हमारे पिताजी 7 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे टहलने के लिए गए हुए थे और उसके बाद वो वापस लौट के अभी तक नहीं आए हैं, जो कि घटना की 7 रोज़ हो चुका है। और हम लोग प्रशासन के आगे पीछे घूम रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन। 5 बजे सुबह में निकला है, पर डे दिन निकला, उस भी दिन निकला, लेकिन लौट को नहीं। पिताजी अभी तक में गए कहाँ हैं, उनको कौन उठाया, क्या किया नहीं किया, मुझे तो अब तक शंका है कि हमारे पिताजी के साथ कहीं कोई अनहोनी नहीं कर दिया गया। यहाँ से इधर से जाते हुए कम से कम तो 50 आदमी देखा है, वहाँ बयान करते हुए भी लोग देखे हैं, लेकिन वहाँ से लौटते हुए कोई भी आदमी नहीं देखे मेरे पिताजी। मेरा 8 रोज से बंद है, कुछ नहीं, सब बेटा तेटा घर में चूल्ही तुल्ही कुछ नहीं जल रहा है। मैं इतना छोटा सा मुरलीगंज शहर में हुआ है तो अभी तक प्रशासन कहाँ है? हमको लगता है इसमें प्रशासन का भी कहीं ना कहीं हाथ है, इसीलिए मेरा पिताजी का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ जानकारी होती तो हम प्रशासन के पास क्यों जाते? प्रशासन पता करता है कि कहाँ है, क्या है, नहीं है, इस तरह की कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के काशीपुर में हैं। यहां पर एक व्यक्ति पिछले सप्ताह सुबह सुबह टहलने के लिए सड़क पर निकले थे और वो अचानक गायब हो गया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। पता इसलिए नहीं चल रहा है कि पुलिस इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है, ऐसा परिजनों का कहना है। इस वक्त हम परिजनों से मिलने आए हैं और क्या कुछ हुआ था उस दिन और अब तक क्या हुआ है, क्यों तलाश नहीं हो पाई है, क्यों पुलिस इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, क्या कारण है, ये सब हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम उनके बेटे से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। क्या मामला है, कैसे हुआ था उस दिन? हमारे पिताजी 7 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे टहलने के लिए गए हुए थे और उसके बाद वो वापस लौट के अभी तक नहीं आए हैं, जो कि घटना की 7 रोज़ हो चुका है। और हम लोग प्रशासन के आगे पीछे घूम रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अभी तक किसी तरह की ना कोई इंक्वायरी, ना कोई पूछताछ, ना किसी तरह की कोई चीज़ हम लोगों को प्रशासन की ओर से दिख रहा है। ठीक ना, अभी तक ना उम्मीद ही दिखा है और किसी तरह का ना अभी तक कोई सूचना मिली है, ना कोई सुराग मिल पाया है, ना किसी तरह का कोई हम लोगों को अभी तक जानकारी है। हमारे पिताजी अभी तक में गए कहाँ हैं, उनको कौन उठाया, क्या किया नहीं किया, मुझे तो अब तक शंका है कि हमारे पिताजी के साथ कहीं कोई अनहोनी नहीं कर दिया गया हो। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्यों ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी हो सकता है? हमारे पिताजी बिजनेस करते थे, फल का दुकान था हमारा मुरलीगंज में, झील चौक के पास। इसलिए शक है कि अभी तक ना किसी तरह का कोई सुराग मिल पा रहा है, ना किसी तरह की कोई शंका है। हमें लग रहा है कि हमारे पिताजी अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया है, आखिर में गए कहाँ, हुआ क्या उनका। जब तक जो कुछ हो नहीं गया तो आखिर क्यों नहीं अभी तक मिल पा रहे हैं। और पुलिस अभी तक किसी तरह का कोई चीज़ हमें नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ हैं, क्या हैं, हम कहाँ तक पहुँचे, उनकी कहाँ तक जाँच है, कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया। क्या नाम हुआ आपके पिताजी का? गुलाबचंद मुखिया। तो देखिए कि ये गुलाबचंद मुखिया का घर है और वो एक फल व्यवसायी थे मुरलीगंज का और वो 1 सप्ताह से लापता है, उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजन काफ़ी परेशान है, अपने स्तर से काफ़ी खोज तलाश कर रहे हैं। तस्वीर में देखिए कि पूरा ये जो गम में डूबा हुआ है, शौक में डूबा हुआ ये परिवार है। आशंका है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कहाँ होंगे, लेकिन पुलिस अब तक मदद नहीं कर पा रही। क्या नाम हुआ? गीता देवी। गुलाबचंद मुखिया जो गायब हुए हैं वो कौन हुए आपके? पति है मेरे। आपके पति हैं, तो कैसे क्या हुआ है, अब तक क्या हुआ, क्या परेशानी है? घर में तो कुछ नहीं हुआ है। घर में 5 बजे सुबह में निकला है, पर डे दिन निकला, उस भी दिन निकला, लेकिन लौट को नहीं आया। अब बाहर में क्या हुआ नहीं हुआ उसका मेरा पता नहीं है। किसी से झगड़ा नहीं, हमको झगड़ा उगड़ा नहीं था, घर में कोई तरह का बात नहीं था। अब बिजनेस मैन में अब क्या है नहीं है वो तो वही बताएगा। किसी का बकाया या कुछ किसी के हम कभी वो मेरा पति वैसा काम नहीं किया है, किसी का 10 रुपया नहीं रखने वाला है और नहीं किसी उसको ऊपर में चढ़ कर को बोलता है। उसका बहुत जो है धंधा भी बहुत अच्छी था, मतलब किसी के पास लेन देन नहीं कुछ कभी वो 10 रुपया किसी का नहीं लेता था, नहीं रखता था। अपना काम करता था, अपना खाता था, अपना घर में आराम से जीता था। बिजनेस ठीक चल रहा? बिजनेस तो चलता था। बिजनेस में मेरा वो बेटा रहता था गद्दी पर, बहुत कम जो है फल का गद्दी पर आजकल जो जाता था। अभी तो बिजनेस बंद हो गया। सब चीज़ मेरा 8 रोज से बंद है, कुछ नहीं, सब बेटा तेटा घर में चूल्ही तुल्ही कुछ नहीं जल रहा है। आप मान के चलिए घूमने के लिए गया, सब दिन जाया था, सब दिन आता था, उस दिन कहाँ चल गया। 1 घंटा का बाद जो है हम खोजने लगे उसको, लेकिन कहूँ नहीं पता चला। पुलिस और नहीं मदद करता? पुलिस को जो है हम सोचे कि जे इस समय होगा तो खोज रहे हैं, 1 रोज़ खोजे इस समय, लेकिन नहीं जब मिला तो मेरा बेटा जो है अथी किया, पुलिस को गए। हाँ, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ है।
तो देखिए कि सब कुछ बिजनेस व्यापार चौपट हो गया है, सब बंद है, चूल्हा चौका भी यहाँ तक बंद है। जितने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी हर जगह खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं और यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जो गुलाबचंद मुखिया हैं वो सकुशल वापस आ जाए। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, क्या नाम हुआ आपका? जीतन मुखिया। जीतन मुखिया। कौन लगेंगे आपको गुलाबचंद मुखिया? साला। आपके साला हैं। तो आप लोग रिश्तेदारी और में नहीं खोजे? खोजे हर जगह, कहीं नहीं खोज मिल पाया, कहीं कुछ पता नहीं चल जी पाया? नहीं। तो क्या लगता है कि कोई किडनैप कर लिया या कहीं चले गए हैं? अब मुझे क्या पता किडनैप कर लिया कि कहीं चला गया, ये पता तो लग ही नहीं रहा, तो कैसे बताएंगे अभी। तो देखिए कि परिजन लाख प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या कहते हैं, क्योंकि कह रहे हो कि पुलिस मदद नहीं कर रही है? देखिए, हमारे पिताजी जब 7 तारीख को गायब हुई थी तो 7 तारीख को हम सनहा के रूप में थाना को सूचित कर दिए थे। थाना को सूचित करने के बाद थाना किसी तरह से हरकत में नहीं आया। 7 तारीख को एक बार देखने तक भी नहीं आया। फिर हम लोग जो है 9 तारीख को उसको FIR के रूप कर दिए। FIR करने के बाद जो है अभी तक पुलिस एक दिन आई थी, जो कि घटना हुई थी, घटना के सुबह में एक दिन आई थी। उसके बाद अभी तक FIR करने के बाद भी प्रशासन किसी तरह की कोई हरकत में नहीं आया, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं, ना यहाँ पे किसी तरह की पूछताछ करने आया है। तो पूछते नहीं हैं कि क्या हो रहा है? आज भी हम गए थे, ठीक ना, हम आज बात किए तो बोलते बड़ा बाबू नहीं है अभी, बड़ा बाबू जो है अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक ना। जो थे वो बबलू कुमार थे, वो SI हैं, जो कि जिसको केस मिला है। अच्छा, केस आयो? हाँ, केस आयोग। उनसे हम बात किए तो बोले कि ठीक है, मधेपुरा जा रहे हैं, हम बात करते हैं। मतलब आप कुछ बताइए तब उस पर हम काम करेंगे। हमको अगर कुछ जानकारी होती तो हम प्रशासन के पास क्यों जाते? प्रशासन पता करता है कि कहाँ है, क्या है, नहीं है, इस तरह की कोई जांच पड़ताल अभी नहीं हो रही है। तो देखिए कि पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ है और जाहिर सी बात है कि अगर इन लोगों को पता होता कि इनके पिताजी कहाँ गए हैं तो ये स्वयं उन्हें ढूंढ करके ले आते, लेकिन अभी तक इन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। लोग बता रहे हैं कि वो सरल स्वभाव के थे, कोई इस लेन देन का भी कोई बात नहीं है, तो आखिर गया तो गया कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मुरलीगंज पुलिस को जरूर इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, बिजनेस में कभी भी किसी तरह के कोई बिजनेसमैन के साथ उसका कोई लोचा नहीं रहता था। बिजनेस में हिसाब में वो बहुत क्लियर रहते थे। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जिसका वो 1 रुपया धारते होंगे। बहुत क्लियर कट काम करने वाले लोग थे। बिजनेस से इसका कोई लोचा लेना देना नहीं है। किसी से फालतू बात भी नहीं करते। वह किसी व्यक्ति या किसी ऑल झोल में कभी नहीं रहते थे। वह साफ़ सुथरे टाइप के लोग थे, अपना काम अपना धंधा से मतलब रखने वाले लोग थे, ठीक ना। ये जो कह बकाया भी नहीं, 1 रुपया किसी का बकाया नहीं हो सकता। हमारे पिताजी अगर कोई ऐसा प्रूव नहीं कर सकते हैं कि उनके पास 1 रुपया बकाया होगा मेरा। अच्छा, किन्हीं के पास आप लोगों का ज़्यादा पैसा बकाया वगैरह ऐसा नहीं? देखिए, वो बकाया तो बिजनेस में होता है कि पैसा डुबा देता है। हाँ है, पैसा है, डुबा भी, लेकिन हम लोग उस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग कारोबार करने वाले लोग हैं। उस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। बाकी उधार चलते रहता तो थोड़ा बहुत पैसे के लिए ये विवाद करना, ये सब करना, वो नहीं चलता है। ये नॉर्मल है, वो चलते रहता है, ठीक है। बाकी है तो काम बंद कर देंगे, माल नहीं देंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जब कह रहे हैं कि रोजाना टहलने के लिए जाते हैं तो यहाँ आसपास में पता नहीं किए कि सुबह कहाँ तक उनको देखा गया? देखिए, मेरा पिताजी जो है यहाँ से 5 बजे निकले हैं। 5 बजे निकलने के बाद फूल तोड़ने के लिए जाते थे। ये आगे में जो पुल है, वो पुल से भी आगे एक ठो पुल है, उस पुल के पास जाते थे। वहाँ पर बयान करके फिर वापस घर आते थे। उस दिन गए तो वहाँ पर जो है वहाँ का आदमी भी देखा। यहाँ से इधर से जाते हुए कम से कम तो 50 आदमी देखा है। वहाँ बयान करते हुए भी लोग देखे हैं, लेकिन वहाँ से लौटते हुए कोई भी आदमी नहीं देखे मेरे पिताजी को। दूसरी बात ये भी है, सबसे पहले तो हमको ये भी हो रहा है जो प्रशासन भी इससे कहीं मिला हुआ नहीं हो। जो अभी तक जब इतना बड़ा घटना इतना छोटा सा मुरलीगंज शहर में हुआ है तो अभी तक प्रशासन कहाँ है? हमको लगता है इसमें प्रशासन का भी कहीं ना कहीं हाथ है, इसीलिए मेरा पिताजी का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। मतलब प्रशासन जिस तरह से सहयोग करना चाहिए उस तरह हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हम प्रशासन को भी समझते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ है। मोबाइल लेकर के जाते थे क्या? नहीं, मेरा पिताजी मोबाइल लेके कभी नहीं जाते थे। एक रवैन है, वो हमेशा जो है 24 घंटा 10 घंटा 5 घंटा पाठ उठ करते थे, पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उतना मोबाइल से दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो देखिए कि जहाँ पर व्यायाम करने के लिए जाते थे और रोज़ाना टहलने के लिए जाते थे, वहाँ तक के लोगों ने इन्हें बताया है, वहाँ पर देखा गया है, लेकिन 7 रोज़ के बाद अब तक वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इस बात का पता नहीं लग पा रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और एक अपील आपसे करना चाहेंगे कि इस तस्वीर में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है गुलाबचंद मुखिया और यही गायब हुए हैं। कृपया अगर आपको कहीं दिखे तो आवर बिहार न्यूज़ के नंबर पर या फिर स्क्रीन पर दिए गए परिजनों के नंबर पर संपर्क करें, उन्हें सूचना दें या फिर नज़दीकी थाना को इस बात की सूचना दे। फिलहाल के लिए मधेपुरा के मुरलीगंज से रविकांत को दीजिए इजाज़त।